डियर स्टूडेंट, आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं नैस परीक्षा का जो मॉक टेस्ट 2 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, एक पुर्तगाली खोजकर्ता या नाविक जो 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, उस पुर्तगाली नाविक का क्या नाम था? उस पुर्तगाली नाविक का नाम वास्को डी गामा था। और वो भारत की किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर आया था, 1498 में आया था, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? पलासी की जो लड़ाई थी वो 1757 में लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। तो पलासी की जो लड़ाई थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। अब देखिए, शांति निकेतन का संबंध किससे है? शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्रनाथ टैगोर एक शिक्षाविद थे और उन्होंने 1901 में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब प्रश्न नंबर 4 आता है, मुगल शासक थे, उन्होंने अपना शासन मुख्यतः कहाँ से चलाया? मुगल शासक थे, उन्होंने अपना शासन मुख्यतः दिल्ली और आगरा 2 जगह से चलाया, या मुगल शासन के दौरान सत्ता के 2 केंद्र थे, दिल्ली और आगरा। अब देखिए, दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग नहीं आता था? अब देखिए, दस्तावेज प्रांतीय सचिवालय में भी रखे जाते थे, कमिश्नर के कार्यालय में भी रखे जाते थे, कलेक्टर के कार्यालय में भी रखे जाते थे। यहाँ सिनेमा घर में दस्तावेज नहीं रखे जाते थे। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का स्थान कौन सा था? अभिलेखागार। ये अभिलेखागार अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे। अभिलेखागार 1920 के दशक में नई दिल्ली में बनाया गया था और इसमें सरकारी रिकॉर्ड रखा जाता था। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी देने की वजह थी बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला करने की वजह से मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार के तहत नमक का कानून का क्या अर्थ था? इसमें नमक के कानून का अर्थ था केवल सरकार नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार होना। अब आगे प्रश्न देखिए, खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल, चीनी उद्योग किसके उदाहरण हैं? ये सारे उद्योग कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं उसके उदाहरण हैं।
प्रश्न नंबर 9, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित होने की वजह क्या थी? या यूरोप की कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किसने किया? तो यहाँ देखिए, उस समय भारत का कपास, भारत का रेशम और भारत के जो मसाले थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, और सभी यूरोप के व्यापारी कपास, रेशम और मसाले खरीदने के लिए भारत आते थे, और इन चीज़ों का व्यापार दक्षिण का जो तट है, मालाबार तट है, उससे व्यापार होता था। और ये व्यापार टीपू सुल्तान के जो मैसूर राज्य था उसके अंतर्गत होता था। अब देखो प्रश्न नंबर 10, 1857 में विद्रोह का केंद्र या विद्रोह का हिस्सा कौन नहीं था? नाना साहिब था, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बेगम हजरत महल भी थी, और ग्वालियर का मराठा शासक नहीं था। बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।